अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। एज यू नो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 12 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स एंड टाइप्स ऑफ नर्व्स को डिस्कस किया था। सीएनएस हमने स्टार्ट किया था। सीएनएस में हम लोगों ने बात की थी कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, ब्रेन की लोकेशन को डिस्कस किया था, मेनिंजेस को डिस्कस किया था। आज जो है हम लोग डिविजन्स ऑफ ब्रेन को डिस्कस करेंगे। ओके, बिफोर गोइंग टू द मेन टॉपिक आई वांट टू शो यू अ डायग्राम। आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर बेसिकली जो ह्यूमन ब्रेन है उसके तीन रीजन्स हैं, तीन मेजर रीजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यू कैन सी इस तरह की स्ट्रक्चर होती है ब्रेन की और इस तरह ब्रेन डिवाइड हुआ होता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। फर्दर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को भी डिवाइड किया गया है। इनके भी फर्दर पार्ट्स हैं, उनके फंक्शन और उनके एनाटमी के अकॉर्डिंग। सो यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन की बात करें तो फोर ब्रेन जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सेरिब्रम, थैलमस एंड हाइपोथैलमस। देन मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। मिड ब्रेन सिंपल, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन हाइंड ब्रेन एंड फोर ब्रेन। नेक्स्ट बात करते हैं हाइंड ब्रेन की। तो हाइंड ब्रेन को भी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पोन्स, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा और सेरिबेलम। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को हम लोग जो है वो ब्रेन स्टेम भी बोलते हैं। अब हम लोग जो है वो जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ फ्रॉम योर बुक कि क्या क्या है, किस तरह के डिविजन्स हैं। अभी सिर्फ आप लोगों का डायग्राम से मकसद था कि कॉन्सेप्ट बन जाए कि ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन फर्दर डिवाइड होता है सेरिब्रम में, थैलमस में और हाइपोथैलमस में, और हाइंड ब्रेन जो है फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, पोन्स, मेडुल्ला ऑब्लंगेटा एंड सेरिबेलम। यू कैन सी इन द डायग्राम। और इसके फ़ौरन बाद जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाता है हाइंड ब्रेन के। और कॉर्टेक्स भी आप देख सकते हैं कि दिस इज़ कॉर्टेक्स, फोर ब्रेन में ही कॉर्टेक्स दिखाया गया है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स योर बुक। ओके, द डिविजन्स ऑफ ब्रेन। सो ह्यूमन ब्रेन जो है उसके तीन मेजर रीजन्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाई, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन जो है फर्दर डिवाइड होता है थैलमस में, हाइपोथैलमस में एंड सेरिब्रम में। So we will discuss all these one by one, starting from forebrain. Forebrain जो है it is the largest part of brain और ये सबसे ज़्यादा ह्यूमंस में डेवलप्ड होता है। अब तीन मेजर रीजन्स हैं। सबसे पहले हम थैलमस की बात करते हैं। थैलमस जो है ये सेरिब्रम के नीचे होता है। सेरिब्रम इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ फोरब्रेन। बेसिकली जो थैलमस है ये एज आ रिले सेंटर काम करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट एरियाज़ में जो है उनके दरमियान एज अ रिले सेंटर काम करता है। यानी कि रिले सेंटर का मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में जा रही है, सेरिब्रम में जा रही है, तो वो थैलमस से होकर जाएगी। कुछ थोड़ी देर के लिए वहाँ पर जो है वो स्टे करेगी इंफॉर्मेशन, देन जो है वो मूव करके जो है वो सेरिब्रम में चले जाएगी। यानी कि ये बेसिकली मॉडिफाई कर देता है इंफॉर्मेशन को, जो इंफॉर्मेशन आ रही होती है, सेंसरी इम्पल्सेस आ रही होती हैं। So it also receives and modifies sensory impulses except nose. Nose के अलावा जहाँ से भी sensory impulses आती हैं ये क्या करता है, उनको रिसीव करता है और उनको मॉडिफाई करता है, देन उनको सेरिब्रम के पास भेज देता है। थैलमस जो है ये पेन परसेप्शन में भी इन्वॉल्व होता है और इसके अलावा स्लीप और अवेकनिंग में भी इसका रोल है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथैलमस। हाइपोथैलमस जो है ये मिड ब्रेन से अबव होता है और थैलमस से बिलो इसकी लोकेशन है। बेसिकली ह्यूमंस में ये रफली द साइज़ ऑफ एन आलमंड के बराबर होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो ये है कि ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को लिंक करता है, उनके दरमियान कनेक्शन डेवलप करता है। तो बेसिकली हाइपोथैलमस जो है वो नर्वस सिस्टम का भी पार्ट है और ये जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम पर भी इन्फ्लुएंस रखता है। तो बेसिकली एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम का कनेक्शन है। ये क्या करता है, ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इट इज़ द मास्टर ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे मास्टर ग्लैंड जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। तो ये बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को कंट्रोल करता है।
अब इसका फंक्शन क्या है, ये हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, जैसे रेग यानी कि गुस्सा हो गया, पेन, प्लेजर, सॉरो, तो ये सब चीज़ों को जो है वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेरिब्रम की। सेरिब्रम जो है इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन और इट कंट्रोल्स स्केलेटल मसल्स, थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड इमोशंस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट जो है वो क्या कंट्रोल कर रहा है। तो सेरिब्रम बेसिकली हमारे स्केलेटल मसल्स के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। हमारी थिंकिंग, इंटेलिजेंस और इमोशंस जो हैं वो सारे सेरिब्रम के पास होते हैं। अब सेरिब्रम जो है क्योंकि लार्जेस्ट पार्ट है तो इसको दो सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। Anterior part of cerebral hemispheres are called olfactory bulbs, which receive impulses from olfactory nerves. Olfactory nerves basically वो nerves होती हैं जो कि smell की जो है sensations उनको receive करती हैं, olfactory nerves. The upper layer of cerebral hemisphere cortex, cerebral cortex होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है बेसिकली वो ग्रे मैटर पर कंसिस्ट करता है। हम लोग स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर, वाइट मैटर को थोड़ा सा एलैबोरेट करके पढ़ेंगे। बेसिकली ये मैटर है, फ्लूइड्स टाइप होता है, दो तरह का होता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एक ग्रे मैटर होता है, एक वाइट मैटर होता है। तो जो ग्रे मैटर होता है वो सेरेब्रल जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है उसमें ग्रे मैटर होता है। ग्रे मैटर जो नर्वस सिस्टम का है, नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड दोनों में ही ग्रे मैटर होता है, बट इसकी जो है वो आप कह लें लोकेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो ग्रे मैटर है नर्वस सिस्टम का उसमें सेल बॉडीज़ होती हैं और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और इसके नीचे जो है वाइट मैटर की एक लेयर प्रेजेंट होती है। मैंने अभी आपको बताया कि ब्रेन के अंदर दो तरह का मैटर होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी दो तरह का मैटर होता है, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। ग्रे मैटर जो होता है उसमें सेल बॉडीज़ और नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं, और नर्वस सिस्टम में ग्रे मैटर के नीचे जो है वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। अब वाइट मैटर जो है इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर का यही है कि ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं और जो वाइट मैटर है इसमें माइलिनेटेड एक्सॉन्स होते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये बेसिकली इसका सरफेस एरिया बहुत बड़ा होता है, बहुत लार्ज सरफेस एरिया होता है, और इसी वजह से ये फोल्डेड हुआ होता है ताकि ये आपकी स्कल के अंदर फिट हो सके। अब फोल्डेड होने की वजह से ये बेसिकली 4 लॉब्स में डिवाइड हम इसको करते हैं, और वो लॉब्स कौन कौन से हैं? पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, ऑसिपिटल लोब एंड टेम्पोरल लोब। तो हम बारी बारी इनका फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रंटल लोब की। फ्रंटल लोब का फंक्शन क्या होता है? बेसिकली इसने कंट्रोल करना होता है आपके स्केलेटल मसल्स को, आपके मोटर फंक्शंस को। मोटर फंक्शंस में बेसिकली ये आ जाता है जो आपके स्केलेटल मसल्स के ज़्यादातर फंक्शंस हैं ये आपके मोटर एक्टिविटी में आ जाते हैं। इसके अलावा इसने जो है वो आपकी स्पीच जो है उसकी मूवमेंट्स जो हैं उसके अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं उनको कोऑर्डिनेट करवाना होता है। अभी हमने बात की ना सेरिब्रम जो है लार्जेस्ट पार्ट है, और लार्जेस्ट पार्ट आपके इमोशंस को, आपकी थिंकिंग को, इंटेलिजेंस को, इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। तो बेसिकली इसके भी फर्दर लोब्स हैं जो लोब्स स्पेसिफिक हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शन। पैराइटल लोब जो है, पैराइटल लोब ने बेसिकली क्या करना होता है? इसने इम्पल्सेस को रिसीव करना होता है फ्रॉम योर स्किन। अब स्किन से आ रही हैं इम्पल्सेस तो इसका मतलब है कि ये सेंसरी इम्पल्सेस को रिसीव कर रहा है, और बेसिकली यहाँ पे सेंसरी एरियाज़ होते हैं पैराइटल लोब में जो कि क्या करते हैं, जो स्किन से आने वाली सेंसरी इम्पल्सेस हैं उनको रिसीव करते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑसिपिटल। ऑसिपिटल जो है ये बेसिकली रिसीव करता है और उस फिर एनालाइज करता है विजुअल इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं उनको रिसीव करता है, देन उनको एनालाइज करता है। टेम्पोरल लोब जो है ये बेसिकली इट इज़ कंसर्न्ड विद हेयरिंग एंड स्मेल। तो अभी जब मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल टेम्पोरल लोब वहाँ पर ही प्रेजेंट होते हैं आपके सेरिब्रम में। वहाँ पे सिर्फ हमने सेरिब्रल कॉर्टेक्स देखा था, ये लोब्स नहीं देखे थे। अभी मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ जिसके अंदर लोब्स हैं और ये आपको क्लियर हो जाएगा कि लोब्स किस तरह सेरिब्रम के अंदर होते हैं और इनका क्या क्या फंक्शन होता है। सो हेयर इज़ द डायग्राम, यानी कि आपका ब्रेन जो है
उसमें फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस पर कंसिस्ट करता है। सेरिब्रम में आप फर्दर देखें फ्रंटल लोब है, पैराइटल लोब है, ऑसिपिटल लोब है और टेम्पोरल लोब है। तो इनका जो है अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग और अपने एनाटमी के अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और कलेक्टिवली इन सब के फंक्शन जो हैं वो सेरिब्रम के फंक्शन होते हैं।